यूएस रिटर्न बहू पार्ट 2। हमारी यूएस रिटर्न बहू शिरीषा ने किस तरह सबको शॉक दिया था, इससे पहले की कहानी में आपने देखा है ना? क्या आपने अभी तक नहीं देखा तो तुरंत नीचे दी गई इस लिंक को क्लिक कीजिए और उस एपिसोड को भी देखकर आनंद उठाइए। हमारी वीडियोस को आप ना मिस करें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब छोटी बहू शिरीषा ने गुड़ के चावल को भी सबके सामने बोला था कि बहुत तीखा है, तो सारे के सारे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब लोग इसके नखरों को देखकर सर पीटने लगते हैं, लेकिन वहीं पर बैठा शिरीषा का पति, ये सब क्या नखरे हो रहे हैं तेरे? हाँ, जब हम लोग यूएस में थे तो तू बोलती थी कि मुझे ये सादा फीका खाना पसंद नहीं आ रहा और तुरंत मुझे इंडिया जाकर एकदम मसालेदार खाना खाना है, और अब तीखा तीखा करके रो रही है। वैसे भी हम सबको तो तीखा नहीं लग रहा, सिर्फ तुझे ही क्यों लग रहा है? इस तरह से वो बड़े गुस्से से कहता है। ये सुनकर शिरीषा अपने मन में, अरे छी छी, इस आदमी को तो ये भी नहीं पता कि कहाँ कब कैसे बोलना है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ बिल्डअप दे रही हूँ और ये है कि सारा सिचुएशन का सत्यानाश कर रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ करके सारे सिचुएशन को मेरे कंट्रोल में लाना होगा। इस तरह सोचकर महेश से, आप ऐसे क्यों बोलते हैं जी? यूएस में रह रह के वहाँ की बर्गर और पिज्जा खा खा कर जबान को जैसे तीखे की आदत ही छूट गई थी, और इतने सालों बाद अचानक से मैंने इंडियन खाना खाया तो मुझे बहुत मिर्ची लगी, बस। और क्या, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब यूएस की गलती है। इस तरह से बोलकर खाना खाने लगती है। तब महेश ने अपने मन में सोचा कि ये अब कभी नहीं सुधरने वाली और अपना खाना खाना शुरू कर देता है। इस तरह से जब शिरीषा ने खाना खाना शुरू किया तो वो बकासुर की तरह खाना ही खाए जा रही थी। उसने स्पून को बगल में रख दिया और हमेशा की तरह अपने हाथों से खाने लगी। ये सब देखकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन वसुंधरा देवी वासवी से, देख तो इसे, या तो एकदम नाजुक कली बन जाती है वरना एकदम से ऐसे गंवारों की तरह बर्ताव करने लगती है। क्या कर सकते हैं सासू माँ, या तो ये एकदम ओवर एक्शन करने लगती है या एकदम से चुप हो जाती है। इस तरह बोलती है। इस तरह भर पेट खाना खाने के बाद शिरीषा कुंभकर्ण की तरह खर्राटे मारकर सो जाती है। ये देखकर वसुंधरा वासवी से, जब से आई है मैं इसका बर्ताव देखे जा रही हूँ, पता नहीं क्या क्या किए जा रही है ये। एक तो भर पेट खाना खा गई और अब कुंभकर्ण की तरह खर्राटे लेकर सो रही है। हाँ, यूएस जाने पर भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है सासू माँ। इसमें तो केवल यूएस रिटर्न का घमंड दिख रहा है बस। इस तरह से बोलती है। थोड़ी देर बाद महेश और रमेश अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं। वसुंधरा का पति रामैया भी खेती के काम से बाहर चला जाता है। घर पर वासवी और वसुंधरा ही घर के काम काज कर रहे थे, लेकिन शिरीषा अभी भी सो ही रही थी। इस तरह खाना खाकर सुबह सोई शिरीषा रात को 7 बजे उठती है। उठते ही वो जॉगिंग करने जाने के लिए ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन लेती है। ये देखकर वसुंधरा बोली, अरे ये क्या पहन लिया? ओह, आप इसे नहीं जानती सासू माँ, इन्हें ट्रैक पैंट और टी शर्ट कहते हैं। यूएस में जॉगिंग करने के लिए इन्हें ही पहनना पड़ता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इन्हें जॉगिंग के लिए पहनते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि तूने अभी क्यों पहने हैं? ओह अच्छा, वो और किस लिए? जॉगिंग करने के लिए सासू माँ। इस तरह से बोलती है। शिरीषा की बात सुनकर वासवी और वसुंधरा दंग रह जाते हैं। वसुंधरा गुस्से से बोली, अरे बहू, तू पागल तो नहीं हो गई है? रात के 7 बजे कोई जॉगिंग पे जाता है क्या? मेरी पगली सासू माँ, अगर अभी यहाँ रात के 7 बजे हैं तो यूएस में सुबह के 7 बजे है ना सासू माँ, इसीलिए मैं अभी जॉगिंग कर रही हूँ, उसने कहा। ये बात सुनकर वासवी और वसुंधरा खड़े के खड़े रह गए। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि शिरीषा को देखकर हंसे या रोए, इसलिए चुपचाप रह गए। इस तरह जॉगिंग का नाम लेकर शिरीषा स्पोर्ट शूज के बदले हाई हील्स पहनी हुई थी। ये देखकर वासवी हंसने लगती है, लेकिन वसुंधरा बोली, अरे बहू, तूने ये हाई हील्स क्यों पहन लिए हैं? इससे दौड़ेगी तो क्या होगा? मेरी प्यारी सासू माँ, अमेरिका में तो हाई हील्स पहनकर ही जॉगिंग करते हैं। इस तरह से बोलती है। ये बात सुनकर वासवी मन में सोचती है,
क्या जॉगिंग के लिए हाई हील्स? इसका मतलब इसे ये भी नहीं पता कि जॉगिंग कैसे किया जाता है। ये बस दिखावे के लिए ये सब कर रही है। सब कुछ समझ आ रहा है हमें। हाँ। अरे मेरी शिरीषा, तेरा दिखावा ना अब हद से ज्यादा हो रहा है। यहाँ सच तो बिल्कुल बहुत कम है। हाँ शिरीषा, तू सच कह रही है। वैसे भी सासू माँ, हमें जॉगिंग के बारे में पता ही क्या है। वो अमेरिका में हर रोज जॉगिंग पे जाती है ना, इसीलिए उसे सब कुछ पता है। मैंने सही कहा ना शिरीषा? तू जा शिरीषा, जाकर जॉगिंग कर ले। इस तरह से बोलती है। ये सुनकर शिरीषा हाई हील्स में ही जॉगिंग के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही वसुंधरा वासवी से बोलती है, अरे भले ही मुझे जॉगिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि वो हाई हील्स पहनकर जॉगिंग कैसे कर पाएगी। अरे सासू माँ, उसमें तो इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, वो जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस तरह वो हंसने लगती है। इधर शिरीषा हाई हील्स पहनकर ही जॉगिंग कर रही थी, लेकिन वहाँ गांव के कुछ कुत्ते शिरीषा को चोर समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। उन्हें देखकर शिरीषा डर के मारे चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। अरे अरे, ये कुत्ते मेरे पीछे कैसे पड़ गए? बचाओ, कोई बचाओ मुझे, हेल्प हेल्प। अरे ये हाई हील्स नहीं पहनना चाहिए था मुझे। इनसे तो दौड़ना बिल्कुल मुश्किल है। इस तरह सोचकर वो तुरंत वो हाई हील्स उतारकर हाथ में पकड़ लेती है और दौड़ने लगती है। शिरीषा फटे कपड़ों के साथ लंगड़ाते हुए घर पहुंचती है। शिरीषा को इस तरह से देखकर वासवी और वसुंधरा दंग रह जाते हैं। अरे शिरीषा, मुझे तो पहले ही पता था कि तू जितने स्पीड से जा रही है ना, उतने ही स्पीड से लौट आएगी। इस तरह सोचकर वो मन ही मन हंसे जा रही थी, लेकिन वसुंधरा डर के मारे वासवी से बोली, अरे इसे क्या हो गया बहू? इस तरह पूछती है। तब वासवी बोली, मैंने पहले ही कहा था ना सासू माँ, ये सब अमेरिका की महिमा है। इस तरह से कहती है। तब दोनों के दोनों धीमे धीमे मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें हंसता हुआ देखकर शिरीषा को बहुत गुस्सा आता है। क्या सासू माँ ये सब? मुझे यहाँ चोट लगी है और आप लोगों को हंसी आ रही है। इस तरह से वो रोने लगी। तब वासवी ने अपनी हंसी रोकते हुए बोला, अच्छा तुम्हें चोट आई है, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुमने कोई अमेरिका की नई एक्सरसाइज की होगी और अपने कपड़े फाड़ लिए होंगे। इस तरह से बोलती है। ये बात सुनकर शिरीषा गुस्से से बोली, ये कपड़े किसी एक्सरसाइज करने की वजह से नहीं फटे। इस गांव के ब्लडी डॉग्स मेरे पीछे पड़ गए थे। उनसे अपने आप को बचाने के लिए मैं नीचे गिरी तो ये सब हो गया। हाँ, इस तरह से बोलती है। तब वासवी, ओह तो तू जॉगिंग करने के लिए गई थी, लेकिन रनिंग करते हुए वापस आई। इस तरह हंसते हुए बोलती है। तब शिरीषा बोली, इसका मतलब दीदी, मुझे यहाँ रोना आ रहा है और आप लोगों को हंसी आ रही है। अरे बहू, इसमें जोक की क्या बात है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जॉगिंग के लिए रात में नहीं, सुबह सुबह जाना चाहिए, लेकिन तूने तो बड़ा कहा था कि मैं अमेरिका में भी इसी टाइम पे करती हूँ और यहाँ पर भी मैं इसी टाइम पर करूँगी। यही बोलकर गई थी ना तू? ऊपर से ये ऊंची वाली सैंडल पहनकर निकल गई। अब देखो क्या हुआ। उन कुत्तों को लगा कि तुम चोर हो, इसीलिए तुम्हारा पीछा किया। उन ऊंचे सैंडलों से तो चलना ही मुश्किल होता है, लेकिन तू तो सीधे दौड़ने के लिए ही निकल पड़ी और फिसलकर गिर पड़ी। ये सब कुछ तेरा ही किया धरा है। तब वासवी बोली, ए शिरीषा, तू सच सच बता, तूने सबको दिखावा करने के लिए कि तेरे पास हाई हील्स हैं, इसीलिए उन्हें पहनकर जॉगिंग के लिए गई थी ना? सच बता। इस तरह पूछती है। तब शिरीषा बोली, अरे बाप रे, दीदी कोई साधारण दीदी नहीं है। इसकी समझ में तो सब कुछ आ गया है। मुझे तुरंत कवर करना होगा। इस तरह मन में सोचकर रोने का नाटक करते हुए बोली, एक तो मैं घायल होकर घर आई, मुझे अस्पताल ले जाने के बजाय आप लोग मुझे इतना सब कुछ सुना रहे हो। इस तरह से वो रोते रोते बोली। तब वसुंधरा बोली, इतनी सी चोटों के लिए अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा हल्दी लगा दूंगी तो वही ठीक हो जाएंगे। इस तरह से बोलती है। तब शिरीषा,
हाँ, इसका मतलब आपको मेरी कोई परवाह नहीं। आप मुझे अस्पताल ले जा रहे हो या मैं खुद ही एम्बुलेंस बुक कर लूं? इस तरह से बोलती है। तब वसुंधरा बोली, अरे बहू, इतने छोटे से घावों के लिए अस्पताल की क्या जरूरत? तब वासवी मन में सोची, हाँ, अरे सासू माँ, इसका ओवर एक्शन बढ़ता ही जा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, किसी भी तरह इसका ओवर एक्शन कम करवा दीजिए। इस तरह बोलकर सर पकड़ लेती है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।